आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे। उन पर हमला हुआ है, एक लेक्चर में इस पर ऑलरेडी ले चुका हूँ, बट थोड़ा सा हम डीप डाउन करते हैं कि ये जो हमला हुआ है किस तरीके से। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो वॉशिंगटन हिल्टन है ये श्रापित है। रोनाल्ड रीगन पर भी ऐसा ही हमला हुआ था। उसके बाद सिक्योरिटी कैसी रहती है प्रेसिडेंट की, डोनाल्ड ट्रंप क्यों एक हाई लेवल टारगेट है और क्यों उनको आगे भी टारगेट किया जा सकता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं, कैसे सिक्योरिटी तोड़कर हमला किया जाता है। साथ ही साथ जॉन एफ कैनेडी को मार दिया गया था अमेरिका के इतिहास में। एक तो इब्राहिम लिंकन, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ब्लैक अप्रैल है, 14 अप्रैल को इब्राहिम लिंकन को मारा गया था। मैंने उस पर लेक्चर किया है, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को यही बोला है कि मुझसे बड़ा हिस्टोरिक फिगर कोई नहीं है। हालांकि सहमे हुए दिखाई दे रहे थे, डर के मारे इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। लेकिन भाई अब जाहिर सी बात है, जान पे बना है। 2024 में जब कैंपेन किया था तब उन्होंने ऐसे हाथ उठाया था, वो हीरोइक था, लेकिन यहाँ पे बैंड बज गई थी इनकी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई देखो, मैं तो मतलब उन्होंने अपने आप को इब्राहिम लिंकन से कि हाँ मैं हाई वैल्यू टारगेट हूँ, मैं हिस्टोरिक हूँ, मैं ऐतिहासिक हूँ, ठीक है। तो तब से लेकर अभी तक, जॉन एफ कैनेडी से लेकर अभी तक क्या क्या सिक्योरिटी में चेंजेस हुए हैं, एक एक करके बात करेंगे। बट बताना चाहता हूँ कि एआई वीडियो क्रिएशन ये बहुत ही शानदार कोर्स, जिसकी क्लासेस कल से शुरू होंगी, रात 8 बजे से क्लासेस होंगी। सर्टिफिकेशन कोर्स टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, आखिरी के 2 दिन बचे हैं, फटाक से कोर्स को अवेल करें। आज शेड्यूल भी अपलोड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, इसकी मैं बात कर चुका हूँ। 7-8 गोलियाँ चलाई गई और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। समझ लीजिए कि 1 से 1.5 घंटे तक कोई बाहर नहीं निकला। इट वॉज वेरी वेरी ट्रोमैटिक। एंड देन चीज़ें शांत हुई। टीचर था, ठीक है, जो कोल एलन है ना, वो टीचर था यही कैलिफोर्निया का रहने वाला, 31 साल का। अभी लोन वुल्फ है, किसी आइडियोलॉजी से अटैच्ड नहीं है और ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ईरान से भी लिंक नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। लेकिन सिक्योरिटी में सेंध है, हाई लेवल सिक्योरिटी यहाँ पे प्रेसिडेंट को मिलती है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। डोनाल्ड ट्रंप को क्यों टारगेट किया जा रहा है? पॉलिटिकल पोलराइजेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बांट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जब नहीं जीता था 2020 में, तब कैपिटल हिल मतलब एक तरीके से अमेरिका की संसद पर हमला हुआ था। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि डोनाल्ड मतलब यहाँ पे सपोर्टर्स ने जाके सीधा ही हमला कर दिया। ऐसा पोलराइजेशन, भयानक पॉलिटिकल पोलराइजेशन अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप ने बर्बाद कर दिया है और सबसे ज़्यादा अमेरिका भुगत रहा है। अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, ग्रोथ रेट कम होती जा रही है। इनकी टैरिफ की वजह से जो भी इन्होंने पॉलिसी अपनाई वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। बहुत सारे ऐसे लॉज, एबॉर्शन लॉज हैं, गन लॉज हैं, जिसकी वजह से और डोनाल्ड ट्रंप का हाईली इनसेंसिटिव स्टेटमेंट, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो बात यह है ना कि ये राइट वर्सेस लेफ्ट वाली राजनीति जो है ये अमेरिका में भी चालू हो गई है, बहुत पहले से ही थी, हर देश में रहती है। अब यहाँ पे ग्लोबल विजिबिलिटी डोनाल्ड ट्रंप की ज़्यादा है इस समय। ये कह तो रहे कि हम सबसे ताकतवर है, लेकिन पूरी दुनिया का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है और इसलिए बहुत सारे लोग इनसे काफ़ी नाराज़ हैं। और देखिए, अमेरिका का मीडिया बहुत ही स्वतंत्र है, वो भारत के मीडिया की तरह नहीं है, ठीक है। भारत के मीडिया में तो जो रूलिंग पार्टी होगी, स्पेशली जो टीवी मीडिया आप देखते ही, वो क्या उनका रहता है हिसाब किताब। लेकिन अमेरिका का मीडिया ना बखिया उधेड़ देता है, वो नंगा कर देता है आपको, और यही हुआ है। अब दोस्तों बात यह है कि देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार इनकी सिक्योरिटी काम कैसे करती है। ये फोटो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने ही डाली है। सो फर्स्ट इज कोर प्रोटेक्शन, ठीक है। मैं अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश करूंगा। बहुत बच्चे बोल रहे थे सर पीपीटी, ठीक है भाई, तुम लोगों की बातें सराखों पर, कल या परसों से मैं पीपीटी पे ही लेक्चर करूंगा। तो ये मेन एजेंसी होती है जो अमेरिका की सीक्रेट सर्विस होती है ना। हमारे यहाँ Z+ सिक्योरिटी मिलती है, Z+ सिक्योरिटी मिलती है, और इससे 4-5 लेवल आप ऊपर चले जाइए तब उतनी अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी होती है, इतनी टाइट। तो इनके पास एक क्लोज प्रोटेक्शन टीम होती है जिसमें एजेंट्स होते हैं, वो चश्मा लगा के कोट पहन के खड़े होते हैं प्रेसिडेंट के अगल बगल, आपने देखा होगा। एक काउंटर असॉल्ट टीम होती है कि अगर कुछ भी होगा, अभी इसी वक्त हमला करेंगे, मार दे गोली, केहू ना बोली, पलक झपकाने से पहले तुम मार दिए जाओगे, इतने तेज होते हैं ये। 10 से 15 पे रहते हैं। जहाँ पे प्रेसिडेंट आता है चप्पा चप्पा छाना जाता है। एक एक वीकनेस, बहुत सिविलियंस ड्रेस में भी आपको लोग दिखेंगे जो कि सेना का मतलब इसी सीक्रेट टीम का हिस्सा होंगे, ताकि कोई भी थ्रेट ना आ सके। स्नाइपर्स तैनात होते हैं होटल की बालकनी
किलर आपने मूवी देखी है, ठीक है, बहुत बेहतरीन मूवी, उस मूवी को देखिएगा। वो कैसे स्नाइपर होता है, वो स्नाइपर सबसे डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो स्नाइपर जो है वो जगह जगह तैनात होते हैं कि अगर कोई भी थ्रेट आया तो खेल खत्म कर देंगे, राइट। सर्वेलेंस यूनिट्स ये अलग होती है और ये ऐसे आपको दिखेगी नहीं, ये इनविजिबली काम करती है। देन सेकेंड, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे आता है इनकी एडवांस प्लानिंग। ओके, एडवांस प्लानिंग, भाई आप दुनिया चला रहे हो, आप समझ रहे हो ना कि आप बहुत ही हाई लेवल टारगेट हो, आपकी वजह से दुनिया के 850-900 करोड़ लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से सिक्योरिटी दी जाएगी। हर बिल्डिंग रूफ टॉप रूट को चेक किया जाता है। ये वैसे सब जगह होता है, भारत में भी यही होता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं जा रहे हैं, वो अभी झालमुड़ी वाला आपने देखा होगा, तो वहाँ पे भी ना पूरे रूट को पहले चेक किया गया होगा, एक एक चीज़ को। सिविलियंस में घूम रहे होंगे सिक्योरिटी वाले, है ना, लोकल पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री यूनिट्स, ये तीनों मिलकर कोऑर्डिनेट करती हैं। ऐसे तो कभी तीनों मिलकर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, बहुत कम होता है, बट इसमें एक तो नेशनल थ्रेट पे या फिर अगर कोई लीडर पर खतरा होगा तो तीनों मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं। देन देयर इज क्राउड स्क्रीनिंग, मेटल डिटेक्शन, हर जगह बैकग्राउंड चेक्स फॉर स्टाफ। कई बार स्टाफ ही जो है वही गद्दार निकलता है। बहुत आसान होता है इम्पर्सोनेट करना, फेक आईडीज बनाना, बट अब ये पॉसिबल नहीं है। वैसे अमेरिका जैसे देशों में ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देन देयर आर मल्टीपल सिक्योरिटी रिंग, ठीक है, देन देयर आर मल्टीपल सिक्योरिटीज। अब ये जो सिक्योरिटी रिंग्स होती हैं, इनर सिक्योरिटी रिंग, ये मैं पिछले लेक्चर में बताया था। अब इनर सिक्योरिटी रिंग में आप पहुंच ही नहीं सकते, आपको मिडिल सिक्योरिटी रिंग में ही ढेर कर दिया जाएगा। तो इनर सिक्योरिटी रिंग में तो वही इनकी सीक्रेट सर्विस होती है। मिडिल रिंग में आर्म्ड एजेंट्स और यही कि सिविलियन ड्रेस में आपको बहुत सारे ऑफिसर्स मिल जाएंगे क्राउड में ही। देन आउटर रिंग की पुलिस बैरिकेटिंग होती है, पार्किंग और बाहर की जो चीज़ें होती है वहाँ पे आपको पुलिस गश्त करती हुई मिल जाएगी। देन देयर इज ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी जो है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़बरदस्त जो इनकी कार है, कहते हैं ना कि ऐसी कार आपने देखी नहीं होगी जिसमें प्रेसिडेंट ट्रैवल करता है। इसको कैडिलैक 1 द बीस्ट बोलते हैं। हेविली आर्म्ड, केमिकल अटैक, इनफैक्ट न्यूक्लियर अटैक भी हो जाए ना तो भी ये कार बच जाएगी, अंदर ही ऑक्सीजन लगा रहता है। निक फ्यूरी की क्या कार होगी जितनी अच्छी डोनाल्ड ट्रंप की कार है। उसके बाद डिकॉय व्हीकल्स, जैमर्स, रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स होती हैं जो कि इनके कॉन्वॉय के साथ चलती हैं। एयर ट्रैवल वाया एयरफोर्स 1, उसमें मिलिट्री लेवल डिफेंस सिस्टम लगा रहता है और फाइटर जेट्स भी एकदम रेडी होते हैं, अगर मान लीजिए इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आ जाएंगे। एयर और टेक शील्ड, नो फ्लाई जोन होता है कि आप यहाँ पे उड़ ही नहीं सकते, कोई नहीं उड़ सकता जहाँ पे भी प्रेसिडेंट जा रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग होती है। मेडिकल रेडीनेस, 3-4 डॉक्टर, स्पेशली ट्रॉमा डॉक्टर्स एकदम तैयार होते हैं। अगर मान लीजिए कि इनकेस प्रेसिडेंट का खून बह गया तो ब्लड पहले से ही, प्रेसिडेंट का जो ब्लड है ना उसका एक मैचिंग आदमी को, मतलब कौन इनके ब्लड सैंपल चाहे जैसा भी ब्लड हो, कौन मैच कर रहा है उसको स्टैंड बाय पे रखो ताकि तुरंत खून दिया जा सके। नियरेस्ट हॉस्पिटल को प्री सेलेक्ट किया जाता है, उनको भी रेडी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये। और देन देयर इज कंटिन्यूअस इंटेलिजेंस फ्लो। अब इस केस में इस आदमी ने अंदर तक जाकर गोलियां चला दी। ये लास्ट लेवल सिक्योरिटी इनर सर्कल तक लगभग पहुंच गया था और वहां पे इसने गोलियां चला दी, ये चीज़ है। पर सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया, क्लियरली देयर आर सम वीक पॉइंट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आउटर रिंग। देखिए ये एक डेमोक्रेटिक सेटिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे 2500 गेस्ट आए थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सिक्योरिटी स्टाफ थे। एक एक को स्क्रीन करना जितना हो सकता है करते हैं, बट सबको पॉसिबल नहीं है। प्रेसिडेंट पब्लिक से मिलते हैं, रैलीज करते हैं, परेड करते हैं, रोप लाइन्स होती हैं, फोटो ऑपरेशंस होते हैं। तो एक तरीके से दिखने का, आप दिख रहे हो, आप सामने हो, एक्सपोजर है, इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। बहुत मुश्किल होता है बट हाँ देयर आर सम चांसेस, वो दिखा दिया इस आदमी ने, ठीक है ना। देन देयर आर ह्यूमन फैक्टर्स। सिक्योरिटी कौन है? सिक्योरिटी रोबोट आपको नहीं दे रहा है या एआई नहीं दे रहा है। सिक्योरिटी इज रन बाय पीपल एंड पीपल कैन बी मैनिपुलेटेड। ये हमने कई बार देखा है, इतिहास हमको यही दिखाता है कि लोगों पर भरोसा करोगे तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो लोगों, भाई इंदिरा गांधी को उन्हीं के ही बॉडीगार्ड्स ने मार दिया। रोनाल्ड रीगन, ये होटल श्रापित है क्या? रोनाल्ड रीगन 1981 में यहाँ पे लगभग उनके ऊपर शूटिंग हो गई थी। 1980s का भी जो अमेरिका का बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंट ईयर्स थे, पूरी दुनिया में अमेरिका इन्वॉल्व था, उधर मुजाहिदीन खड़ा कर रहा था, इतनी ज़्यादा ड्रग प्रॉब्लम थी। ये मैंने पूरा लेक्चर लिया है। 7 से 8 साल के बच्चे वहाँ पे ड्रग्स ले रहे थे, ये हालात थे, ठीक है ना। तो ह्यूमन फैक्टर्स आर ऑलवेज देयर और इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। देन देयर आर लोन एक्टर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। देखिए अगर कोई नेटवर्क है, कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, इंटेलिजेंस यूँ पकड़ लेंगे,
बट अगर एक आदमी है, देयर आर सिंगल मैन, देयर इज अ सिंगल मैन, जैसे ये था लोन वुल्फ, आप कुछ नहीं कर सकते, उसको नहीं पता लगा सकते कि कौन कब हमला कर देगा। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना लोन की, एक आदमी है, अब एक आदमी को ढूंढना, वो कह रहे ना कि घास में पूरा मैदान, उसमें एक सुई ढूंढने के बराबर है। या तो अब जैसे घास है तो उसको ही उखाड़ देंगे पूरा का पूरा, ठीक है, बट वो सुई भाई हो सकता है कि वो वही रहे, ये बात है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड सिस्टम, कई बार जैसे 26/11 के समय हुआ था कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला कब होगा, ये भी है। इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं, याद रखिएगा कि हर वेन्यू डिफरेंट होता है। कई बार ऐसे गलियों में, जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं, वो ऐसी गलियों में जा रहे हैं जो बहुत ही डेंस्ड है, वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी है, कॉर्डन ऑफ है, ठीक है, बट यार होता है, कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। देन देयर इज इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिसका यूज़ अच्छे के लिए भी होता है और जिसका यूज़ बुरे के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है कि इस तरीके के जो हमलावर होते हैं ना, वो नॉर्मल सेटिंग में ब्लेंड हो जाते हैं, है ना। आप अब जैसे ये था, ये होटल में बहुत लंबे समय से रुका था, पता ही नहीं था। तो ऐसा होता है कि इजराइल ने जब इस्माइल हानिये को मारा, तो समझिए पेजर अटैक जब हुआ तो वो उसने वहीं पे ही बॉम्ब लगा दिया था टेलीफोन में। तो जाहिर सी बात है कि इजराइल जो है, पेजर अटैक, आप देखिए इजराइल से सीखिए, ये मतलब क्या गजब एजेंसी है। उसने कंपनी खड़ी की, उस कंपनी से लेबनान को पेजर बेचे, और उस जो कंपनी थी वो मोसाद ने खड़ी की थी, उसके अंदर बॉम्ब फिट कर दिए। तो इस तरीके का इंटेलिजेंस होता है, बट जाहिर सी बात है इसके लिए बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। लोन एक्टर्स क्या करते हैं ना, वो ऐसे मिल जाते हैं आम लोगों में और आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है ना कि देखिए 2026 में हम खड़े हैं। अब मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पहले आसान था, इट वॉज वेरी वेरी ईजी, कि आप आसानी से जाओ, ब्लेंड इन हो जाओ, खत्म कर दोगे। सिक्योरिटी बहुत कम थी, मेटल डिटेक्टर्स तब भैया पहले नहीं थे, आपको पता है। तो आए दिन जो है वो, अब देखिए उसामा आप 20 साल पहले ही जाइए, 2001 में वो गन लेके घुस गए भाई प्लेन में, अमेरिका के एयरपोर्ट्स के थ्रू, समझ रहे। भारत में भी यही हुआ था। तो बहुत सारी हाईजैकिंग्स होती थी, हमले होते थे, बट अब ऐसा नहीं, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। अब सबसे बड़ी बात है कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी के समय, जॉन एफ कैनेडी को जब मारा गया था 1960s में, बहुत बेहतरीन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। मतलब अगर जॉन एफ कैनेडी जिंदा रहते तो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट वो रहते, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। वो बहुत कहते ना कि कुछ बहुत अच्छे लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं, जॉन एफ कैनेडी के साथ यही हुआ। तो वो प्रेसिडेंट जो है, ही वॉज हाईली विजिबल, वो लोगों से कनेक्ट करते थे सीधा, और इतना ज़्यादा वो कनेक्ट करते थे ना कि वो समझ गए थे कि ये बहुत ही आसान टारगेट है। मैंने क्या बताया कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप बहुत अच्छे भी हो तो भी आप 80-85% को ही खुश कर पाओगे, 15% हमेशा आपके अगेंस्ट रहेंगे, और उनमें से कौन आपके ऊपर हमला कर दे। आप इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि इतना भी अच्छे ना बनो कि लोग तुमको बेवकूफ़ समझने लगे। तो हाईली विजिबल एंड एक्सेसिबल थे जॉन एफ कैनेडी। ओपन टॉप कार राइड, मतलब कार ऐसे जैसे ना वो हमारी अभी जो ये रूफ टॉप वाली जो भारत के लिए तो बिल्कुल ही बकवास है, ये सन रूफ वाली कार तो बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो ये जो रूफ वाली कार में ऐसे हाथ हिलाते रहते थे, बढ़िया तरीके से निकलते रहते थे, लोगों से बहुत ज़्यादा क्राउड से कॉन्टैक्ट करते थे। सिक्योरिटी थी बट उतनी नहीं थी जितनी आज है। अब सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन को प्रायोरिटाइज किया जाता है, विजिबिलिटी को कम। विजिबिलिटी ठीक है, विजिबल रहेंगे, पीएम मोदी भी बहुत ज़्यादा विजिबल रहते हैं, बट अब आपने देखा होगा उनकी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, ठीक है, उनको भी थ्रेट्स हैं। तो अब यहाँ पे प्रोटेक्शन इज प्रायोरिटाइज्ड कि सबसे पहले सुरक्षा है और कुछ नहीं। फिजिकल बैरियर्स पहले की इतना ही आ पाओगे, जैसे जॉन एफ कैनेडी तो बिल्कुल पास में आ जाता था, ऐसे हाथ वाथ मिला लेते थे, माथा आता चूम लेते थे, बट अब ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल दूर से दूर से दूर से। और अगर मान लीजिए कि आपको दिखता होगा जैसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स क्राउड से इंटरैक्ट करते हैं, उनको पहले से ही सिलेक्ट किया जाता है, उनको जब भेजा जाता है ना वहाँ पे तो बहुत तगड़े से स्क्रीनिंग की जाती है, ठीक है, ये चीज़ है। देन देयर इज कंट्रोल्ड एक्सेस, और उसके बाद पब्लिक इंटरेक्शन होता है बट बहुत ही मैनेज्ड कंडीशन में। उस जब कैनेडी थे तो क्या हुआ था, कैनेडी एक ओपन कन्वर्टेबल कार में थे, ठीक है, डलास में, और यहाँ पे रूट्स जो है वो पब्लिक थे, मतलब कोई भी आ सकता था और प्रेडिक्टेबल थे। और वहाँ पे एक बिल्डिंग थी, बगल में बिल्डिंग अटाकर गया और वहीं से ही मार दिया था, ठीक है। बहुत कम उस समय काउंटर सर्विलांस था, बट अब ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया, आर्म्ड व्हीकल है कैडिलैक, जो बीस्ट बोला जाता है, जो प्रेसिडेंट की कार है। रूट्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, आखिरी मिनट पे कई बार चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्लान्स में, और आपको पता भी नहीं कि कौन सी प्रेसिडेंट की गाड़ी है, सारी एक जैसी गाड़ियाँ होती हैं। थ्रेट इंटेलिजेंस, उस समय इंटरनेट नहीं था, डेटा शेयरिंग बहुत ही लिमिटेड थी, एजेंसी जो है वो साइलोज में काम करती थी, बहुत ही इनविजिबल होके। डिटेक्शन हेविली फिजिकल सर्वेलेंस पे था, कि मतलब लोग आते थे, आपको बताते थे कि आज खतरा है। आज ऐसा नहीं है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। साइट सिक्योरिटी, उस समय बिल्डिंग जो थे
सबसे बड़ी दिक्कत, आज तो अगल बगल की बिल्डिंग को भी सिक्योर किया जाता, वहां पर स्नैपर तैनात होता, उस समय नहीं था, बिल्डिंग से ही जॉन एफ कैनेडी पर हमला हुआ था, बट अब रूफ टॉप सर्वेलेंस तक होती है। ठीक है, उस समय बहुत ही लिमिटेड रूफ टॉप सर्वेलेंस होती थी, यहां से कौन हमला कर देगा, ऐसा था। रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी उस समय कम थी, रिएक्शन टाइम कम था, मेडिकल प्रिपेयर्डनेस कम थी, बट आज टॉप नॉच, पहले से हॉस्पिटल को सिलेक्ट करके रखा जाता है। टेक्नोलॉजी गैप में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये चीज़ है, बट नेवरदलेस डोनाल्ड ट्रंप को मारने का प्लान था, आगे भी इन पर हमला हो सकता है, तो जाहिर सी बात अब सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी एआई वीडियो क्रिएशन का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल करें। कल से क्लासेस शुरू होंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।